हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप लोग स्वस्थ और खुश होंगे। दोस्तों, आज मैं आपके लिए कुछ टिप्स और हैक्स लेकर आई हूं जो आगे आपके बहुत काम आने वाले हैं। इस तरीके का जो छोटे छोटे टिप्स और ट्रिक्स होते हैं दोस्तों, हम महिलाओं को ज़रूर जानकारी होनी चाहिए इन सब के बारे में, क्योंकि ये जो टिप्स होते हैं दोस्तों हमारे काम को आसान बना देते हैं और इनके वजह से कुछ समय भी हम अपने लिए रोज़ निकाल पाते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का जो पहला टिप्स है दोस्तों, प्रेशर कुकर से रिलेटेड है। दोस्तों, कई बार क्या होता है, प्रेशर कुकर का जो ढक्कन होता है उसका जो रबड़ होता है ढीला हो जाता है और जब हम ढक्कन को बैठाते हैं तो उसका सारा प्रेशर निकल जाता है, जो भाप बनता है निकलते रहता है। ये देखिए साइड से जो भाप निकल रहा है, इसी तरीके से भाप निकल जाता है और सीटी नहीं लग पाता है। तो अगर आपके घर में नया रबड़ नहीं है कुकर का और आपके कुकर के साथ भी ये प्रॉब्लम हो रहा है, या फिर कई बार क्या होता है दोस्तों, डेली हम मार्केट जाते हैं और नया रबड़ नहीं ला पाते हैं, भूल जाते हैं, तो उस सिचुएशन में दोस्तों आप ये काम कर सकते हैं। कुकर के ढक्कन खोल करके आप ठंडा कर लीजिए। इस तरीके से सिंक में आप नल खोल लीजिए और ढक्कन को और रबड़ को ठंडा कर लीजिए। और ये जो रबड़ है ढक्कन का, इसको आपको केवल इस तरीके से पलट लेना है। जो ढक्कन के रबड़ है दोस्तों, इसको लीड को एकदम पलट लेना है और धो लेना है और फिर आप कुकर में इसे लगा लीजिए। दोस्तों, ढक्कन बिल्कुल बंद हो जाएगा और आपका प्रेशर अंदर बनाने लगेगा और सीटी भी लगने लगेगी। इस ट्रिक को एक बार आप आजमाइएगा ज़रूर दोस्तों। आपके प्रेशर कुकर में जो गैस निकलने का प्रॉब्लम हो रहा था बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा और इससे आप कई दिनों तक अपने कुकर को चला सकते हैं, अपने खाने को पका सकते हैं। ये एकदम ऐसे सेट हो जाता है दोस्तों, ऐसे इसके अंदर प्रेशर बनाने लगता है। ये देखिए बिल्कुल भी अब गैस नहीं निकल रहा है, ये तुरंत सीटी देखिए, ये देखिए इसके अंदर प्रेशर बन रहा है और सीटी भी आने लगी। तो ये जानकारी आपको हेल्पफुल लगी होगी दोस्तों, तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए अगला जो टिप्स है उसके बारे में आपको बताते हैं। दोस्तों, इस तरीके का डब्बा हम सभी के घरों में होता ही है। तो आपको क्या करना है, इस तरीके का आपके घर में कोई भी डब्बा हो, कंटेनर हो, तो इसे आपको ले लेना है और कोई भी एक चीज़, नुकीली चीज़ ले लीजिए, उसे गर्म कर लीजिए। अब इसमें आपको छेद करना है दोस्तों, इसमें आपको ढेर सारे छेद बना करके तैयार करना है। इस तरीके से आप कोई भी नुकीली चीज़ ले सकते हैं। मैंने यहाँ चाकू लिया है, आप भी किचन का जो चाकू होता है उसे ले सकते हैं और इस तरीके से गरम करके इसमें ढेर सारे आपको छेद बनाना है। इस तरीके का जो डब्बे आते हैं दोस्तों मार्केट से हमारे घर में, 2-4 दिन तो इसे हम रखते हैं घर में इधर उधर, बाद में इसे हम फेंक देते हैं, बेकार हो जाता है। तो आज मैं इसका इतना बढ़िया इस्तेमाल आपको बताऊंगी दोस्तों कि आप देखकर हैरान हो जाइएगा। इससे पहले आपको इस तरीके से छेद करके तैयार कर लेना है। अब इसका इस्तेमाल दोस्तों आपको किचन में करना है। दोस्तों, हमारे किचन में कितना भी हम सफाई से काम करते हैं, फिर भी हमारे किचन के सिंक में बर्तनों के साथ फूड पार्टिकल जो छोटे छोटे होते हैं बर्तनों में रह जाते हैं और ये हमारे सिंक के पाइप में जा कर के पाइप को ब्लॉक कर देता है और हमें प्लम्बर बुलानी पड़ती है, बड़ा झंझट हो जाता है। तो इससे बचने के लिए आप इस टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके बर्तनों में जितने भी छोटे छोटे फूड पार्टिकल हैं दोस्तों, इस टूल की सहायता से आप उसे अलग कर सकते हैं, छान सकते हैं। इस तरीके से आपके बर्तन में जो भी पानी के साथ फूड पार्टिकल है इस तरीके से अलग कर सकते हैं और इससे आपका सिंक भी साफ रहेगा हमेशा और आपका सिंक का जो पाइप है वो भी हमेशा साफ रहेगा। तो ऐसे डब्बे को जिसे हम बेकार समझते हैं, फेंक देते हैं दोस्तों, इसका इस्तेमाल आप इस तरीके से कर सकते हैं। तो ये हैक्स आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा और एक लाइक करके मुझे मोटिवेट ज़रूर करिएगा। अगला टिप दोस्तों बैलून को लेकर के है। हमारे घरों में कोई भी पार्टी फंक्शन होता है दोस्तों, तो ढेर सारे बैलून लाते हैं हम लोग, घरों को डेकोरेट करते हैं, सजाते हैं और बाद में ये बैलून जब ख़राब हो जाते हैं, फट जाते हैं, तो इसे फेंक देते हैं या इसी तरीके से इसका जब हवा निकल जाता है तो इसे हम फेंक देते हैं। तो आगे से आप इस बैलून को दोस्तों फेंकिएगा बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इसका इस्तेमाल हम बहुत बढ़िया तरीके से किचन में कर सकते हैं, जिससे हमारा काम बहुत आसान हो जाता है। आपको क्या करना है, बैलून को इस तरीके से छोटे छोटे पीसेज में कट कर लेना है। घर में पड़ी इस तरीके के छोटे छोटे चीज़ों को दोस्तों हम बेकार समझ के फेंक देते हैं। थोड़ा सा दिमाग लगाने से दोस्तों हमारा किचन का काम, हमारा काम बहुत ही आसान हो जाता है और हमारा समय भी बच जाता है।
तो इस तरीके से इस बैलून को आपको काट लेना है। अब इसका इस्तेमाल आपको रबड़ की तरह अपने किचन में करना है। जब भी हम अपने किचन में राशन के सामान लाते हैं दोस्तों, ग्रोसरी का कोई भी सामान आता है, तो डब्बे में भरने के बाद भी कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि प्लास्टिक का जो थैला होता है उसमें बच जाता है। अगर हम इसी तरीके से इसे खुला रख देते हैं तो आपस में दो चार चीज़ें निकल करके एक में मिक्स हो जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं और किचन भी हमारा गंदा हो जाता है। तो इस तरीके से आप कटी हुई बैलून को रबड़ की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई भी प्लास्टिक में आपका सामान हो उसे लॉक कर सकते हैं। अब ये देखिए बिल्कुल भी ये गिरेगा नहीं, सेफ हो गया। आपके किचन का जो शेल्फ है बिल्कुल भी खराब नहीं होगा, गंदे नहीं होंगे। अगला जो टिप है दोस्तों, नेल पेंट को लेकर के है। कई बार हम चेयर पर बैठ करके नेल पेंट लगा रहे होते हैं और बाय मिस्टेक ये नेल पेंट हमारे चेयर पर लग जाता है, या कोई भी फाइबर के चीज़ होता है दोस्तों उस पर अगर लग जाए। और नेल पेंट ऐसा चीज़ होता है दोस्तों कि इसमें स्प्रिट होता है, ये तुरंत ही सूख जाता है। और कोई भी फाइबर के चीज़ में लग जाए नेल पेंट तो इसे छुड़ाना बहुत ही मुश्किल का काम होता है, झंझट लगता है। इसी तरीके से दोस्तों, अगर आपके घर में कहीं भी बच्चे की गलती से या किसी वजह से भी अगर आपके घर में लकड़ी पर लग जाता है नेल पेंट, जैसे दरवाजे पर बच्चे की वजह से गलती से नेल पेंट लग जाता है, या फिर दरवाजे के हैंडल पर इस तरीके से नेल पेंट लग जाता है, तो आपको परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। क्योंकि लकड़ी पर जब पेंट लग जाता है दोस्तों तो जल्दी छूटता नहीं है, तो बहुत ज़्यादा इसे छुड़ाना परेशानी हो जाता है, या इसी तरीके से रह जाता है तो हमारा घर बहुत ज़्यादा गंदा दिखने लगता है। तो इसे छुड़ाने के लिए बहुत ही आसान आपको मैं तरीका बता रही हूँ। तो आपके घर में कोई भी डिओ हो दोस्तों, या कोई भी परफ्यूम हो, आपको ले लेना है। और कोई भी फाइबर के चीज़ हो या लकड़ी का चीज़ हो दोस्तों, या फिर प्लाई का चीज़ हो, कहीं पर भी आपको स्प्रे कर देना है। जहाँ कहीं भी नेल पेंट लगा हो इस तरीके से स्प्रे कर देना है दोस्तों। और आपको कोई भी टिश्यू पेपर ले लेना है, या रुई ले लीजिए, या फिर कॉटन का कपड़ा ले लीजिए। इस तरीके से हल्का सा रब करते हैं दोस्तों, नेल पेंट एकदम झट से ख़त्म हो जाता है, साफ़ हो जाता है। ये देखिए बिल्कुल इतना इजी तरीके से साफ़ होता है दोस्तों कि आपको यकीन नहीं होगा। ये देखिए स्टील पर भी आप इससे छुड़ा सकते हैं, या कोई भी लकड़ी का दरवाज़ा हो, प्लाई का दरवाज़ा हो, कहीं भी नेल पेंट लग गया है दोस्तों, बस आपको क्या करना है, थोड़ा सा परफ्यूम को आपको स्प्रे कर देना है और इस तरीके से टिश्यू पेपर को आप रब कर दीजिए। बस आपको इतना इजी तरीके से ये साफ़ होता है दोस्तों कि आपको यकीन नहीं होगा। और बिल्कुल आपका जो स्टील का हैंडल है दरवाज़ा के एकदम नए जैसा चमकने लगता है। अब ये देखिए ये लकड़ी का दरवाज़ा है दोस्तों, और लकड़ी के कोई भी बना चीज़ पर दोस्तों अगर नेल पेंट लग जाता है तो छुड़ाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। और ये देखिए यहाँ 2 मिनट भी नहीं लगा और ये नेल पेंट बिल्कुल छूट गया। यहाँ पता भी नहीं चल रहा है कि कोई कलर भी लगा हुआ था। तो इस ट्रिक को आप आजमा सकते हैं दोस्तों। आपके घर में कहीं भी नेल पेंट लगा हो दोस्तों, थोड़ा सा आप कोई भी आपके घर में डिओ हो, परफ्यूम हो, आप थोड़ा सा स्प्रे करके उसे साफ़ कर सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों ये सारे टिप्स आपको यूजफुल लगे होंगे तो एक लाइक करके मुझे मोटिवेट ज़रूर करिएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। इसी तरीके की जानकारी के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।